स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। बहुत दिनों से आप लोगों की डिमांड हो रही थी कि मैम कोई नया बैच लेकर आइए, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया बैच लेकर आई हूँ। हमारी दीपावली आ रही है, तो दीपावली ऑफर आप लोगों को चाहिए, तो उसी क्रम में हमारा जो नया बैच आ रहा है 11 नवंबर 11 बजे 11 नवंबर 11 बजे। ये बैच आपका दीपावली के बाद है, लेकिन एडमिशन आपको अभी ले लेना है। इसमें आपके लिए दीपावली ऑफर आया है, जो आपके बैच का इस समय जो प्राइस है वो 999 रुपये है, यानी 999। जल्दी करिए, ये मौका आप लोगों के हाथ से छूटना नहीं चाहिए। ये ऑफर सीमित सीटों के लिए है, कुछ समय के लिए है। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि जब दीपावली की छुट्टी चलेंगी, यानी ये ऑफ़र आज से लेके 11 नवंबर तक ही आप लोगों के पास है। और 11 नवंबर तक के बीच में अगर हम बात करें तो 5 दिन त्योहारों के दिन आ जाते हैं, जिस समय छुट्टी होंगी, स्टाफ आपकी कॉल भी नहीं उठा पाएगा। तो इसलिए बाद के लिए मौका मत देखिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना एडमिशन लेके अपनी सीट बुक कर लीजिए। ये आप लोगों के लिए जो ऑफ़र आया है 999 का, ये ऑफ़र फिर से शायद दोबारा ना मिले, तो इसलिए इस अवसर का लाभ उठाइए। इस क्लासेस में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। लाइव क्लास तो हमें इसमें मिलेगी ही, क्योंकि लाइव क्लास है तो लाइव क्लास इसमें रहेगी। इसके साथ हमारे जो क्लास नोट्स हैं वो हमें PDF के रूप में मिलेंगे, वो भी इसके साथ मिल जाएंगे। साथ ही साथ हमारी जो शब्दावली है व्याख्या सहित रहेगी, यानी इसमें हम जो क्लास अभी करेंगे, इससे पहले हम अलग से शब्दावली करते थे, लेकिन अब इस बैच में हम अपनी शब्दावली अपनी क्लास के साथ ही करेंगे। जैसे हमारी 1.5 घंटे की क्लास होती है, उसी में हमने 10 मिनट या 20 मिनट का और टाइम बढ़ाया है, ताकि हम अपनी शब्दावली को कर सके। तो प्रतिदिन हम अपनी शब्दावली भी करेंगे। परीक्षा के आधार पर प्रश्नोत्तरी होगी, यानी जिस तरह से हमारी परीक्षा में प्रश्न आते हैं वो प्रश्न हर टॉपिक के हिसाब से, जैसे जैसे टॉपिक होते जाएंगे वैसे वैसे हम उन प्रश्नों का अभ्यास भी करते रहेंगे। और कक्षाओं की वैधता इस समय 1 वर्ष रहेगी, यानी ये बैच जो है आपका, आपको पता ही है हमारी क्लास जो होती है वो 1 साल तक के लिए आपके पास आपके ऐप पर रहेंगी। आप कितनी बार भी उसे देख सकते हैं, आप वहाँ से 1 साल तक आप अपनी इन क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, तो अब इस क्लासेस के अंदर हमारे किस किस एग्ज़ाम के लिए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा, अगर आपका ये सवाल होता है तो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अगर देखें तो जिन भी परीक्षाओं में सामान्य हिंदी करके पूछ लिया जाता है, वहाँ पर हमारे ये सारी क्लासेस हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अब हमेशा पूछते हैं कि मैम किस एग्ज़ाम के लिए, मेरा ये एग्ज़ाम है, मेरा ये एग्ज़ाम है, इसके लिए क्या ये क्लास महत्वपूर्ण रहेंगी? तो वही मैं आपको यहाँ पर कुछ टॉपिक बताती हूँ। आप अपनी परीक्षा में अपने एग्ज़ाम के अनुसार अपने सिलेबस को देखिए, चेक करिए, और मैं यहाँ आपको टॉपिक बता रही हूँ कि हम इस क्लास में क्या क्या टॉपिक करने वाले हैं। आप उससे मैच करिए, इससे आपको पता चलेगा कि आपकी परीक्षा में, ये आपकी परीक्षा के लिए ये वाला बैच लाभदायक है या नहीं। तो जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं, हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें वर्णमाला। वर्णमाला के अंदर हमारे वो सारी चीज़ें होती है जिसके अंदर हमारे वर्णों का वर्गीकरण होता है। वर्णों के वर्गीकरण में स्वर का वर्गीकरण अलग और व्यंजन का वर्गीकरण अलग, जिसमें हम व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं अल्पप्राण, महाप्राण या घोष या अघोष। जिस तरह से हमारे आते हैं लुंठित वर्ण या पार्श्व वर्ण, ये सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। आगत ध्वनियाँ क्या है, निर्मित ध्वनियाँ क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद आता है हमारा वर्तनी। वर्तनी कहते हैं स्पेलिंग को, जिसे आप अंग्रेजी भाषा में स्पेलिंग के नाम से जानते हैं। हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वर्तनी में, तो वर्तनी संबंधित विराम चिन्ह होंगे हमारी परीक्षा में। लगभग सभी एग्जाम में विराम चिन्ह बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं संधि और संधि विच्छेद, या जिसे हम कहें कि शब्द निर्माण जब हमारा शुरू होता है वर्णमाला के बाद, तो संधि, इसमें उपसर्ग, प्रत्यय और समास विग्रह, ये सारी चीज़ें हम इसमें करेंगे। इसके बाद शब्दावली। शब्दावली में हम कुछ ट्रिक देखते हैं, जैसे मान लो हमारा तत्सम तद्भव है, तत्सम तद्भव को याद करने का क्या तरीका हो सकता है, या पर्यायवाची को याद करने का तरीका क्या हो सकता है, विलोम शब्द को याद करने का तरीका क्या हो सकता है। उन सारी चीज़ों पर हम यहाँ पर डिटेल चर्चा करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं पद विभाग में, जिसके अंदर हमारा आता है पद के भेद।
आपने इसको पढ़ा होगा। पद के भेद में हमारे दो प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी के अंदर आपका आ जाता है संज्ञा। अब संज्ञा के भेद ये सब हमें पढ़ना है। संज्ञा के अंदर ही हमारे 3 पॉइंट आते हैं, लिंग, वचन और कारक। इस कारक को हम विभक्ति, परसर्ग यानी हम स्टेट वाइज अलग अलग नाम से जानते हैं। आपने देखा होगा, अगर आप राजस्थान से संबंध रखते हैं तो आपको वहाँ पर परसर्ग के नाम से ये पूछा जाता होगा। अगर आप एमपी से बिलोंग करते हैं तो वहाँ ये आपको विभक्ति से पूछा जाता होगा, और अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो ये आपको कारक चिन्ह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से इसी क्रम में हम सर्वनाम के जितने भी भेद होते हैं उन सबको पढ़ेंगे। विशेषण के भेद, ये सारी चीज़ें आपको पता है क्योंकि एक टॉपिक में तो उसके अंदर की सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। उसी तरह से क्रिया के भेद। क्रिया में हम अक्सर पढ़ते हैं सकर्मक और अकर्मक क्रिया, लेकिन नहीं, अभी हमारे एग्जाम में संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया ये सब भी आती है, तो ये सब पूरा हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। कई सारे हमारे एग्जाम में क्रिया पक्ष और क्रियावृत्ति पूछा जाता है, काल पूछा जाता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे। अविकारी शब्द के अंदर हम इन सबको पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हमारा वाक्य। वाक्य के अंदर हमारा एक वाक्य का प्रकार है वाच्य। कारक की दृष्टि से वाच्य होता है, या इसे हम कहें कि प्रधानता की दृष्टि से हमारा वाच्य होता है। वाक्य का ही भेद है एक, और वाक्य के भेद अर्थ के दृष्टि से या उसकी बनावट या रचना के अनुसार वाक्य के कौन से भेद होते हैं, और वाक्य शुद्धिकरण से संबंधित नियम या हम इनका वाक्य शुद्धिकरण का और अभ्यास भी करेंगे यहाँ पर कि किस तरह से हमें वाक्यों को सही करना है। इसके बाद हमारा जो पोर्शन शुरू होता है वो हिंदी साहित्य का शुरू होता है। यानी हिंदी साहित्य का मतलब क्या? हिंदी साहित्य का मतलब वो नहीं जो आपके ऑप्शनल एग्जाम में पूछा जाता है। हिंदी साहित्य सामान्य हिंदी के अंदर ही जो आपकी परीक्षा में वनडे एग्जाम कहे या जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उनके लिए पूछा जाता है, वो हम यहाँ पे करेंगे। जैसे अलंकार आपकी परीक्षा में आते हैं, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, कितने उनके भेद होते हैं, कैसे इन्हें पहचानना है, इनके उदाहरण, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे। रस के कितने प्रकार होते हैं, कैसे इसे पहचानेंगे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे जानेंगे। इनसे संबंधित प्रश्न, वो सारी चीज़ें जानेंगे। उसी क्रम में आता है हमारा छंद। छंद हमारे कितने प्रकार का होता है, कैसे हम छंदों को पहचान करते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीखेंगे। इसके बाद हिंदी साहित्य के अंदर आ जाते हैं हमारे काव्य के कुछ भेद। जैसे काव्य के अंदर आ जाता है चंपू काव्य किसे कहते हैं, गद्य काव्य किसे कहते हैं, पद काव्य किसे कहते हैं, या महाकाव्य क्या है, खंड काव्य क्या है। कुछ परिभाषाएं हम यहाँ पर सीखते हैं, हमारी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। इसके साथ ही साथ हम हिंदी साहित्य के काल विभाजन से जुड़े कुछ एक लाइन वाले क्वेश्चंस यहाँ पर देखते हैं, जिसमें रचनाकार और रचनाकार की जो कृतियाँ होती हैं उनके बारे में जानेंगे, रचनाकार की जीवनी भी जानेंगे, क्योंकि आजकल हमसे परीक्षा में रचनाकार की जीवनी के बारे में भी पूछ ले रहा है, तो वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे देखेंगे। फिर पुरस्कार, इन कृतियों से संबंधित पुरस्कार जो दिए हैं वो भी हम जानेंगे। इसके साथ ही अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश। बहुत सारी परीक्षाओं में केवल गद्यांश आता है, बहुत सारी परीक्षाओं में पद्यांश और गद्यांश दोनों आता है। अब ये भी अंतर देखेंगे कि गद्यांश क्या होता है और पद्यांश क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी सीखेंगे। इसके साथ ही आता है पत्र लेखन। जैसे यूपी SSSC हमारा एग्जाम होता है, उसमें वनडे एग्जाम में ही हमारे ऑप्शनल में ही पत्र लेखन से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। भाषा एवं बोलियाँ, इससे अगर हमारी परीक्षा में प्रश्न आता है तो इन्हें भी देखेंगे। इसके साथ ही वाक्य खंड, जिसे आप यरल व कहते हैं, टुकड़ों में आपके पूछे जाते हैं, खास करके MPSI के एग्जाम में ये प्रश्न आते हैं, वो भी देखेंगे। पहेलियाँ, संक्षेपण और पारिभाषिक शब्द, यानी हम इसमें वो सारी चीज़ें देखेंगे। अब आप देख सकते हैं कि आपकी परीक्षा में कौन सा टॉपिक रह गया। अगर आपको लगता है कि आपकी परीक्षा में ये टॉपिक रह गया और ये टॉपिक होगा या नहीं, तो आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा
कि मैम मेरी परीक्षा में ये वाला टॉपिक आता है लेकिन आपने ये वाला टॉपिक यहाँ पे नहीं बताया, तो ये मुझे आप बता सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जितनी भी परीक्षा होती है, सारी परीक्षाओं के लिए ये एक कंप्लीट पैकेज है, कंप्लीट बैच बन जाता है कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। तो चलिए फिर एक बार फिर से आप लोगों को समझा देती हूँ कि हमारा जो बैच शुरू हो रहा है वो कब से शुरू हो रहा है। तो हमारा बैच शुरू हो रहा है 11 नवंबर 11 बजे, ठीक है, दीपावली के बाद है। और दीपावली ऑफर आप लोगों के लिए आया हुआ है, बहुत बढ़िया ऑफर है 999 का, और जल्दी से जल्दी करिए, ये सीमित सीटों के लिए है, तो इसलिए जल्दी कर लीजिए। और फिर मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, 5 दिनों की छुट्टी होने वाली है। ऑफिस में स्टाफ आपको नहीं मिलेगा, यानी ऑफिस में कॉल अगर आप करेंगे तो वहाँ पर कॉल नहीं उठ पाएगी। इसलिए जब से पहले आपकी छुट्टी हो तो जो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, मैं तो कहती हूँ अभी इसी वक्त फ़ोन उठाइए, कॉल करिए, पता करिए। और फ़ोन उठा के कॉल करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी खरीद सकते हैं इसको। कैसे खरीद सकते हैं? आपको एप्लीकेशन पे जाना है। एप्लीकेशन आप लोगों को पता है, हिंदी एकेडमी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करिए। फ्रंट आपको दिखाई देगा, सामान्य हिंदी लाइव बैच पर जाइए। यहाँ जैसे ही आप जाएंगे तुरंत आपको ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। पहला ही ऑप्शन इसमें दिया है बैच नंबर 12, ये बैच नंबर 12 दिया है, न्यू बैच इस पे लिखा है, आप पहचान जाएंगे इस बैच को। तो आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पर ही ये आपको इस तरह से दिखेगा, और आप बाय नाउ पे जाकर खुद भी बाय कर सकते हैं, आराम से इसे देख सकते हैं। और इसमें क्लासेस कैसे देखनी है इसके लिए मैंने आपको अलग से वीडियो बना के दी हुई है। अगर आपको नहीं समझ में आती है तो मैं फिर से एक बार वीडियो बना दूंगी कि कैसे आपको इसकी क्लासेस देखनी है। तो जल्दी करिए, ये आप लोगों के लिए बस सीमित समय के लिए ऑफर आया है, और ऐसा ऑफर बार बार नहीं आता। तो जल्दी आपको अभी अपना फ़ोन उठाइए, बातचीत करिए और जल्दी से बैच को खरीद के अपनी सीट बुक कर लीजिए।